जहां करोड़ों रुपए की उनकी जमीन थी, जो उन्होंने बमाए असल दस्तावेज़ कायदे मोहतरम की खिदमत में पेश की और उन्होंने कहा जनाब ये आप हमारी तरफ से रखें और आप दीन का काम करें। कायदे मोहतरम ने फरमाया बुजुर्गों को मेरा सलाम देना और उन्हें कहना कि हमें जमीन की जरूरत नहीं है, हमें आपका साथ चाहिए। हमें बात दोनों तरफ से बहुत बड़ी थी। गो के ये बात भी मेंशन करता चलूं कि दोनों बुजुर्गों का हयात में जिंदगी में आपस में एक मुलाकात भी नहीं थी, लेकिन रूहानी तल्लक इतना गहरा था जो मुझ जैसा कम इल्म बंदा बयान करने से का असर है। कायदे मोहतरम ने फरमाया बाबा जी को मेरा सलाम देना और कहना कि हमें जमीनों की जरूरत नहीं है, हमें आपका साथ चाहिए। जब राशिद साहब वापस आए, इन्होंने ये बात कारी साहब से कही तो कारी साहब ने कहा नहीं नहीं यार, ये चीज उन्होंने काम कर रहे हैं, उन्हें कहो हम इस पर बिल्डिंग भी बना कर देते हैं, आप इसको कबूल करें। कायदे मोहतरम ने कहा कि मेरे पास वक्त नहीं है, मेरे पास वक्त नहीं है, बस हमें आपका साथ चाहिए। उसके बाद ये जो इदारा बना है इसकी बुनियाद कारी सुल्तान महमूद चिश्ती साहब ने राशिद साहब को कहा कि आप इसकी बुनियाद रखें, हम इदारा भी बना कर देंगे। बस यहाँ कायदे मोहतरम की सरपरस्ती में उनकी सोच, उनकी फिक्र और उनके रास्ते पर चलने वाले लोग तैयार होने चाहिए। दूसरा, ये गाजी साहब की रिहाई के दौरान की बातें हैं। लोग तो चढ़ते सूरज की पूजा करते हैं, लेकिन कारी सुल्तान महमूद चिश्ती साहब रहमतुल्लाह अलैह उस वक्त भी कायदे मोहतरम के साथ खड़े थे जब तहरीक पे इतना उरूज नहीं था। दूसरा, आप लोगों को याद होगा कि फैजाबाद का जो पहला धरना था वो रात को जब 11-12 बजे यकबस्ता ठंडी हवाएं चलती थी तो वहां यखनी आती थी और वो यखनी हमेशा मटन की आती थी। वो कारी सुल्तान साहब भेजते थे और देखे कदर उन लोगों को होती है जो कदर पहचानते हैं। कारी साहब का इस कदर, इस मिशन, इस काज के साथ इखलास था कि खुद उनकी कैफियत ये थी कि उम्र का तकाजा था और ज़ौफ था, उनको पकड़ के उठाया जाता था। लेकिन लेट नाइट जब यखनी तैयार होती तो वो अपने मुरीदीन से कहते मुझे पकड़ के ले चलो वहां पे। वो गो के उनको लोगों ने पकड़ा होता, मुरीदीन ने। वो जो यखनी जिन बर्तनों में जाती उनको खुद हाथ से पकड़ कर लोड कराते थे। ये कदर थी उन लोगों के यहाँ किनकी, जो खत्मे नबूवत के पैरादार हैं, जो नमूसे रिसालत के पैरादार हैं। और ये कसौटी थी कारी सुल्तान महमूद चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की। इस बार मरकजी नायब अमीर तहरीक लबैक पाकिस्तान सैयद ज़हीरुल हसन शाह साहब तशरीफ लाए हैं। मैं इंतजामिया की तरफ से उनको दिल की अथाह गहराइयों से खुश आमदीद कहता हूं। मैं अपनी बात को आगे लेकर चलता हूं और खत्म करता हूं। मैं गुजारिश कर रहा था कि कारी सुल्तान महमूद चिश्ती साहब रहमतुल्लाह अलैह ने जब से बाबा जी ने मैदान अमल में आकर दीन को तख्त पर लाने का पैगाम उम्मत तक पहुंचा दिया, तो फिर देखो उस मर्दे मुजाहिद की कसौटी क्या थी। उसके बाद अगर कारी सुल्तान महमूद चिश्ती साहब रहमतुल्लाह अलैह के पास कोई बंदा दम कराने के लिए आया तो उन्होंने कहा अगर तहरीक को वोट दोगे तो दम करूंगा। अगर कोई बंदा तवीज लेने के लिए आया तो उन्होंने यही कहा। हद कर दी कारी साहब ने। 20-25 साल से उनका एक मदरसे के मुदर्रस से बहुत गहरा तल्लक था, यहां तक के जब वो आते तो कारी साहब अपना मुसल्ला उनके लिए छोड़ देते।
ऐसा हुआ कि उन्होंने इस काज के बारे में मसलेतन कुछ बातें की तो कारी साहब ने अपने मुरीदीन से कहा कि आज के बाद इनके लिए दरवाजा बंद है। और ये लोग गवाह हैं, मैं उस तरफ नहीं जाना चाहता। वो उस वक्त एक बहुत बड़े मदरसे के मुदर्रस थे, शेखुल हदीस थे, लेकिन कारी साहब ने कहा जो खादम रिजवी साहब रहमतुल्लाह अलैह के साथ इस काज पे इस वक्त नहीं खड़ा, हमारा उससे कोई तल्लुक नहीं है। मैंने उनकी कैफियत पहले बयान कर दी। जब 2018 का इलेक्शन हुआ, पोजीशन ये थी कि उनसे खड़ा भी नहीं हुआ जाता था। जिस तरह शेफ जब खाना पकाते हैं तो वो एक लिबास यूज करते हैं, कारी साहब ने इस तरह तरीके लब्बैक का लोगो लगाकर, वहां बाबा जी की तस्वीर लगाकर इस तरह का एक हार तैयार कराया और अपने गले में डाला और मुरीदीन को कहा कि मैं ये पहनकर वोट कास्ट करने जाऊंगा और जिंदगी में पहला वोट कास्ट कर रहा हूं। ये मोहब्बत थी उनकी कायदे मोहतरम के साथ, इस मिशन और इस काज के साथ। अब सुनो कि कायदे मोहतरम के क्या जज्बात थे कारी साहब के बारे में। जब कारी साहब के साथ हादसा पेश हुआ, आप पिम्स हॉस्पिटल में एडमिट हो गए। उस वक्त कायदे मोहतरम भी आपकी इयादत के लिए आए, लेकिन बाद में अमीर अल मुजाहिदीन रहमतुल्लाह ताला अलैह खुद भी तशरीफ लाए। मैं आईनी शाहिद हूं इस बात का। सैयद नाटल अक्शा साहब वहां मौजूद थे और मैं मौजूद था, और अमीर अल मुजाहिदीन की तबीयत से आप बखूबी वाकिफ है कि आपकी तबीयत कैसी थी। वहां कायदे मोहतरम ने यह फरमाया कि अल्लाह को कुछ और ही मंजूर था, नहीं तो जो 2 नवंबर की मीनारे पाकिस्तान वाली कॉन्फ्रेंस है, कॉन्फ्रेंस कायदे मिल्लत इस्लामिया ने करवाई थी और खुद उसमें मौजूद थे। आपने फरमाया उसकी सदारत कारी साहब से करानी थी। ये तल्लक, ये और ये मोहब्बत थी अमीर अल मुजाहिदीन की कारी सुल्तान महमूद चिश्ती साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह से। बाद में आप जनाजे पर तशरीफ लाए और उनका मैं बात खत्म कर रहा हूं। मैंने पहली दफा आपकी जुबान मुबारक से ये शेर सुना था, शायद आपने पहले भी पढ़ा हो, लेकिन कारी साहब का जनाजा पड़ा हुआ था, कारी साहब का जनाजा सामने रखा हुआ था। तो कायदे मोहतरम ने इशारा करके फरमाया कि जिन्ना पहली कली आपने पढ़ी, दूसरी जब आपने पढ़ी तो आपने इशारा किया कि जिन्ना यार खरीद जा कीता। इसकी पहली कली पढ़ देता हूं, आपको समझ आ जाएगा। आपने ये शेर मुबारक पढ़ा कि जिन्ना यार खरीद ना कीता मुल भी आंदे हो पल्ले। अब जो कायदे मोहतरम जिससे मुखातब हैं वो खुद समझ सकते हैं। आपने फरमाया जिन्ना यार खरीद ना कीता मुल भी आंदे हो पल्ले, एथे ओथे दवी जानी पैने उन्होंने खले। दूसरा आपने पढ़ा कि जिन्ना यार खरीद जा कीता। जब आपने ये पढ़ा तो कारी साहब के जस्ते खाकी की तरफ इशारा भी किया। वो वीडियो आज भी मौजूद है। ये ताल्लुक था उनका, ये प्यार और ये मोहब्बत थी कि जिंदगी में एक दफा भी मुलाकात ना हुई, लेकिन इतना गहरा रूहानी ताल्लुक। आपने फरमाया जिन्ना यार खरीद जा कीता मुल ना आंदियों पल्ले, एथे ओथे दावी जहानी बल्ले बल्ले बल्ले। आज उनके साहबजादे और उम्मत मुसलमा की आंखों के तारे, उम्मत मुसलमा की उम्मीद, उनके उर्स मुबारक की इस
तकरीब सईद में शरीक हैं। यकीनन दोनों बुजुर्गों की अरवा खुशी से पुरमसरत होंगी। हम एक दफा फिर तमाम इंतजामिया की तरफ से और अपनी तरफ से अपने मरकजी अमीर और नायब मरकजी अमीर का दिल की अथाह गहराइयों से शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने हमें टाइम दिया कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे।